नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। नास्ति बुद्धिर युक्तस्य। श्लोक नंबर 66, अध्याय नंबर 2। अस्थिर व्यक्ति के पास, अयुक्त के पास ना तो ज्ञान होता है ना भावना। दो चीजें आई हैं यहां पे, ज्ञान और भावना। अस्थिर व्यक्ति के पास ना तो ज्ञान होता है ना भावना, और भावनाहीन व्यक्ति को शांति नहीं मिलती, और बिना शांति के सुख का। अशांतस्य कुतः सुखम। सबसे पहली बात है अस्थिर व्यक्ति, अयुक्त। मैंने जैसे बताया, युक्त होगे तो मुक्त हो जाओगे। किसी भी चीज से युक्त हो जाओगे तो मुक्त हो जाओगे। फ्रीडम कब आती है? अच्छी चीज से जुड़ने से। और फ्रीडम जो जानता है वही दूसरों को फ्री कर सकता है। जो खुद बंधन में है वो दूसरों को मुक्त नहीं कर सकता। थामा था उनका हाथ, थामा था उनका हाथ जो खुद ढूंढते थे सहारा। तो जो खुद मुक्त है वही दूसरे को, जो खुश है वही दूसरे को खुशी दे सकता है। यह बात साफ है। अस्थिर व्यक्ति के पास, जो अयुक्त है, उसके पास ना ज्ञान है भावना। दो चीजें, मन और बुद्धि। बुद्धि में ज्ञान है, मन में भावना। ये दो विंग्स हैं एरोप्लेन के, भक्ति और ज्ञान। तो स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है? उसके अंदर भावना भी है और विवेक भी है, विद्या भी है, विनय भी है, प्रेम भी है और ज्ञान भी है। खाली ज्ञान हो प्रेम ना हो तो अहंकार आ जाता है। जैसे रावण में ज्ञान था लेकिन अहंकार था, नम्रता नहीं थी। युधिष्ठिर में नम्रता थी लेकिन ज्ञान नहीं था, इसलिए युधिष्ठिर को हर किसी ने क्या किया? दबा के रखा। विद्या विनय संपन्न, ज्ञान और भावना, दो विंग्स हैं। कई लोगों के पास ज्ञान बहुत है लेकिन भक्ति नहीं। कईयों के पास भक्ति बहुत है, ज्ञान नहीं। ये अज्ञान की रॉड को काटने के लिए, अज्ञान की रॉड को काटने के लिए आपको ज्ञान की आरी और भक्ति की लुब्रिकेशन चाहिए। थोड़ा सा तेल डाल दो तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? तो हम सब लोगों को ज्ञान भी है, भक्ति भी। ये दो विंग्स। विद्या विनय संपन्न। ब्राह्मण कौन है? जिसके पास विद्या भी है और विनय भी है। यही कहा, ज्ञान और भावना से, जो जिसमें ज्ञान और भावना है वो शांति है। जिसमें ज्ञान और भावना नहीं है, अशांतस्य कुतः सुख। सो दो बातों की एक बात, ज्ञान कैसे आता है? पढ़ाई से नहीं आता ज्ञान, पढ़ाई से इंफॉर्मेशन आती है। अच्छा, अनुभव से भी ज्ञान नहीं आता, अनुभव से आता है लेकिन बड़ी देर बाद आता है। ज्ञान आता है विचार विमर्श से। स्कूलों में जो ज्ञान है वो मेमोरी है। अब सबको पता है, आपने कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए जब प्रिपेयर किया था कितने रट्टे मारे थे, लेकिन अब मैं उनसे उसके बारे में आपसे कुछ पूछूं तो कितने आपके पास आंसर याद है? उसके नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान क्या था? इंफॉर्मेशन थी। आपने एक दिन पढ़ी 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 और एग्जामिनेशन वाले दिन एग्जामिनेशन पेपर पे वॉमिट करके आ गए, और जिसकी जितनी अच्छी वॉमिट है उसके उतने अच्छे नंबर। मेमोरी है सारा, मेमोरी ज्ञान नहीं है। किसी की मेमोरी तेज हो इसका मतलब यह नहीं है वो ज्ञानी है। ज्ञानी कौन है? ज्ञानी कौन है? भगवद गीता के 12वें अध्याय 13वें अध्याय में 20 गुण दिए भगवान जी ने ज्ञानी। अमानित्वम अदितित्वम, जिसमें घमंड नहीं है, जिसमें अहंकार नहीं है, जिसमें दिखावा नहीं है। ज्ञान आता कैसे है?
ज्ञान आता कैसे? भक्ति से आता है ज्ञान। और भक्ति कैसे आती है? ज्ञान से आती है। अजीब बात है, जरा समझा रहा हूं मैं। ज्ञान भक्ति से आती है और भक्ति ज्ञान से आती है। लोग सोचते हैं ज्ञान और भक्ति दो अलग मार्ग है। नहीं, हम तो भक्त लोग हैं, हमें ज्ञान से क्या लेना देना। और जो ज्ञानी हो गए भक्ति तो ये सिर्फ रोना पीटना थोड़ी करना हमने। भक्ति ज्ञान से आती है और ज्ञान भक्ति से होता है। जैसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समर्पण। किसको समर्पण? टीचर को समर्पण। और वो समर्पण क्या है? भक्ति। और किसको समर्पण करोगे आप? उसका ज्ञान हो। आप डॉक्टर को समर्पण करते हो। कब करते हो समर्पण? जब ज्ञान हो कि ये मुझसे ज्यादा, तो ज्ञान से समर्पण आता है, समर्पण से ज्ञान आता है। समझिए जरा, आपको ज्ञान आया, आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो समर्पण करिए उस व्यक्ति को जिसके पास आपसे ज्यादा ज्ञान है। लेकिन यह कैसे पता चले कि उसके पास मेरे से ज्यादा ज्ञान है? समर्पण किसको करें? जिसके पास ज्यादा ज्ञान है। यह कैसे पता चले उसके पास ज्यादा ज्ञान है? तो समर्पण और ज्ञान दो व्हील्स, पैडल्स के दो व्हील्स है, दोनों साथ साथ चलते हैं। जितना आप ज्ञान लोगे समर्पण आएगा। जैसे डॉक्टर के पास जाते हो, पेट खराब है, डॉक्टर कहता है आंखें दिखाओ, ये दिखाओ, तो आप ये थोड़ी कहते मैं क्यों दिखाऊं आंख अपनी। समर्पण जरूरी है। तो भावना और ज्ञान ये दो विंग्स हैं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधव। ज्ञान आने से आदमी में क्लैरिटी आती है। मूकम करोति वाचालम, जो बोल नहीं सकता वो वाक करता है, जो चल नहीं सकता वो पहाड़ चढ़ जाता है। मतलब क्या है इसका? ज्ञान आने के बाद शक्ति आती है, लेकिन शक्ति में अहंकार ना है, इसलिए भक्ति जरूरी है। ज्ञान की सबसे बड़ी बात है क्लैरिटी है। दिमाग क्लैरिटी हो जाती है, कुछ नहीं है। हम आश्रम में रहे, वेदांता एकेडमी में, he taught us, that's the only thing he taught us, is a clarity of thinking. हर चीज में क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग, सोच में क्लैरिटी। भगवान जी ने ज्ञानी के गुण मालूम है क्या बताए हैं? आप हैरान हो जाओगे। भक्त के गुणों में भगवान जी ने बताया दक्ष मीन्स जो निपुण है, और ज्ञानी के गुणों में भगवान कृष्ण ने बताया आचार्य उपासना। अजीब बात है, ज्ञानी को उन्होंने आचार्य उपासना दी और भक्त को कहा दक्ष। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयति गिरिम। तो क्लैरिटी आती है, और जब क्लैरिटी आती है वो किताबों से नहीं मिलती। आज से बहुत साल पहले मद्रास में एक कोर्ट केस चल रहा था, काफी साल पहले की बात है, 1938 का केस है, 1938 का कोर्ट केस है। एक फ्रॉड था, पेपर फ्रॉड हुआ था। तो 1938 की बात है। तो एक जो फेमस वकील था रामास्वामी, वो कोर्ट को पैरवी कर रहा था, कोर्ट में था। दूसरा ओपोनेंट लॉयर उसके विरुद्ध बोल रहा। तो जो रामास्वामी के ओपोनेंट लॉयर था सारा दिन बोलता रहा। रामास्वामी सारे के सारे सेशन में चुप, कुछ नहीं बोला। ऑन द कॉन्ट्ररी ही वाज डोजिंग समवेयर, सुस्ती में। सारा दिन ओपोनेंट लॉयर बोलता रहा, रामास्वामी चुप। शाम का जब समय हो गया, कोर्ट बंद होने लगी, तो जज ने कहा रामास्वामी डू यू हैव टू से समथिंग, कुछ कहना चाहते हो? कहते यस माय लॉर्ड। आखिरी में बोला, कहते क्या कहना चाहते हो? कहने लगे ये कागज को जरा ध्यान से देखो। रामास्वामी ने कहा जज को, ये कागज को जरा ध्यान से, 1938 का केस है, इस कागज को ध्यान से देखो। तो जज ने मजाक में कहा तो पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं जिसमें साइन हुए थे, जिसमें पेपर साइन हुए थे। रामास्वामी ने कहा इस कागज को लाइट के सामने देखो। क्या देखते हो आप कागज के साथ अंदर? इट वॉज एलिफेंट वाटर मार्क्स होते ना कागज के अंदर।
कहते हैं ये एलिफेंट वाटरमार्क्स देख रहा हूं। कहते हैं ये पेपर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर का लेटर हेड में लेटर है, जिसमें बताया गया है कि एलिफेंट वाटरमार्क वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1935। ये जो एलिफेंट वाटरमार्क था 1935 में लाया गया था, और ये पेपर साइन है 1934 की। ये कह के चला गया। अब आप सोचिए इसका मतलब क्या है। यदि पेपर ही 1935 में आया है तो 34 में साइन कैसे हो सकते हैं? तो इसका मतलब ऑब्वियसली मतलब, लेकिन ये किसी लॉ बुक में नहीं था। दूसरा ओपोनेंट लॉयर सारे कोर्ट पे कोर्ट, किसी लॉयर के कमरे में जाइए। अभी 2-3 दिन पहले मैं एक लॉयर के कमरे में था, रेफरेंस बुक्स भरी पड़ी है। क्या है सारा मसला? लॉ स्कूल्स आपको रूल्स बता सकते हैं, लेकिन विवेक, इंटेलेक्ट, इसलिए ट्रस्ट का नाम क्या है? विवेक, डिस्क्रिमिनेशन, एनालाइज करना। और अगर हम एनालाइज कर रहे हैं श्लोकों को, तो सिर्फ श्लोकों को एनालाइज नहीं कर रहे, हम लाइफ को एनालाइज करते हैं। एक सिंपल भाषा में समझाता हूं एनालिसिस कैसे होती है। एक आदमी आपके पास आता है, 4 आदमी आए आपके पास, और 5 आदमी आए, पांचों एक ही बात पूछ रहे हैं। एक आदमी आता है, सुना है आपके हस्बैंड की तबीयत खराब है। दूसरा आदमी आके कहता है, सुना है मिस्टर गुप्ता की तबीयत खराब है। तीसरा आदमी आके कहता है, सुना है सुरेश भाई साहब के, सुरेश जी की तबीयत खराब है। चौथा आदमी कहता है, सुना है मैंने सुरेश भाई साहब जी की तबीयत खराब है। चारों ने क्या पूछा? एक ही बात पूछी, लेकिन आप चारों की भाषा से उसके व्यवहार को एनालाइज करते हो। तो हम यहां क्या कर रहे हैं? एनालाइज कर रहे हैं। क्या एनालाइज कर रहे हैं? कि आप अपने अंदर की कमियों को झांक के देखो, युक्त हो, किसी अच्छी चीज से युक्त हो। और जो युक्त है वो ही मुक्त है। अस्थिर व्यक्ति जो युक्त नहीं है, उसके पास ना तो ज्ञान है ना भावना। भावना बहुत जरूरी है। भावना मतलब, ज्ञानियों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो जाती है? भक्ति खत्म हो जाती है। हम जो देखिए यहां पे पूरे सेशन में ऐसा नहीं है कि हारमोनियम बजा के अच्छा शुरू कर दो। हर 15 मिनट बाद हारमोनियम शुरू, श्री राम जय जय राम। भक्ति जो भागवतम होती है उसमें क्या होता है? उसमें भावनाओं को बहुत ज्यादा प्योर, भावनाओं को बहुत ज्यादा प्रकट किया जाता है। हमारा सारा विषय क्या है? लॉजिक, तर्क, वितर्क, विचार, विमर्श। सारा विषय सोच पे है। इसलिए ज्ञान मार्ग में सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? भावनाएं छूट जाती। लेकिन भावना जरूरी है। लेकिन खाली भावना हो तो वो भी बेकार है, खाली ज्ञान हो तो वो भी बेकार है। तो हम सब लोग अपने अंतःकरण में झांके। पूरा का पूरा सेशन है हमारा सिर्फ अपना अंतःकरण में अपने अंदर कमियों को उजागर करने की कोशिश। अपने अंदर की कमियों को देखिए, और अगर आप अपने और मैं अपने अंदर की कमियों को देखने में सक्षम हो जाऊंगा तो उसका निवारण आसान है। पहले बात तो ये समझिए कि हम में शायद कमी है। किसी के घर गए आप, किसी के घर गए, उसको आपको उस घर के अंदर घुसते ही फाउल स्मेल नजर आई, उसको नहीं आ रही वो फाउल स्मेल, क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी है उसको। आप कहते हैं मुझे यहां बदबू आ रही है, कहते हैं क्या बदबू आ रही है? कुछ बदबू नहीं है। वो आपके सामने एयर फ्रेशनर छिड़क देता है, थोड़ी देर तो बदबू चली जाती है, लेकिन बीच में वो बदबू फिर आने लग जाती है। अब आप वो जब चाय बनाने जा रहा होता है, आप सैटी के पीछे क्रॉस करते हो, सैटी देखते हो, सैटी में मरा हुआ चूहा है। जैसे ही आपने चूहा देखा, आपको बदबू का कारण पता चल गया। सिमिलरली आप और मैं अपने जीवन में अपनी कमियां देखें, और यही मंथन है जी, यही अमृत मंथन है। सारा कार्यक्रम का मकसद यह मंथन है। इस जब मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या निकला? विष निकला। तो जब हम मंथन करते हैं अपने विचारों का, तो अपनी कमियां पता चलती हैं,
और वो कमी हम क्या करें? वो मंथन जब निकला, मंथन किया तो पहले विष निकला, वो भगवान शिव ने पी लिया। भगवान शिव ने पी लिया, और जब भगवान शिव ने वो जहर पिया, हलाल विष पिया, तो पार्वती जी ने गला पकड़ लिया, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? नीलकंठ। फिर मंथन हुआ, फिर क्या निकले? हाथी घोड़े। फिर मंथन में हाथी घोड़े निकले, लक्ष्मी निकली, कामधेनु निकली। ज्यादातर लोग यहां पे मंथन बंद कर देते। पढ़ाई मंथन करते हैं, कब तक करते हैं? जॉब सेटल हो गए, बिजनेस शुरू हो गया, काम सेटल हो गया, अब मंथन क्या हो गया? लेकिन मंथन रुके ना, सबसे आखिरी में क्या निकला? अमृत। तो आप सब, हम सब लोग ये मंथन करें और अपने अंदर से विष को पहले निकालें, और जब विष निकलेगा तो अमृत जरूर आएगा। सोचिएगा इस बात पे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 67 से शुरू करेंगे। पिछले श्लोक में भगवान जी ने कहा, अस्थिर व्यक्ति के पास न भावना है न ज्ञान है, और अशांतस्य कुतः सुखम, और जो व्यक्ति अशांत है उसमें सुख नहीं है। तो बात सारी जो मोटी मोटी है स्थित प्रज्ञ में, यहां पे भगवान जी कंक्लूजन में बताएंगे कि स्थित प्रज्ञ कौन है। अर्जुन ने प्रश्न पूछा भगवान से कि हे केशव, मुझे बताओ कि स्थित प्रज्ञ कैसे उठता है, कैसे चलता है, कैसे लक्षण क्या है? तो भगवान जी ने कहा, सबसे पहली बात है कि उसके लिए कोई बंधन नहीं है। बंधन कब डालते हो? जो निम्न स्तर का व्यक्ति होता है उस पे बंधन ज्यादा होते हैं। जैसे आदमी हायर लेवल पे पहुंचता है उसके बंधन कम होते हैं। छोटे बच्चे पे बंधन ज्यादा होते हैं। छोटा बच्चा होता है तो उसके पीछे 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 आप घूमते हो, देखते हो, कहीं ये शीशे पे ना हाथ डाल दे, कहीं ये कोई चीज ना कर दे, उसमें बंधन ज्यादा होते हैं। लेकिन जैसे ही वो बढ़ता है उसको आप क्या देनी शुरू कर देते हो? स्वतंत्रता देनी शुरू करते हो। ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप में भी देखिए, जो लेबर है उसके पास बंधन है, उसको कार्ड पंच करके जाना पड़ता है। और अगर ड्यूटी 5 बजे खत्म हो रही है और 4:45 पे भी वो निकल जाए, पंच कर जाए, तो उसकी हाफ डे कट जाती है। लेकिन एमडी के लिए, एमडी का आने, वो नहीं पंच करता कार्ड, उसको बंधन नहीं है। क्यों? बंधन किसको दिया जाता है? जो निम्न हो, और जो श्रेष्ठ हो उसको बंधन नहीं देते। वो सेल्फ डिसिप्लिन्ड है। वो सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है उसको किसी और की नजर, किसी और पे, कोई और उस पे देखे, वो जरूरी नहीं, वो खुद भी सेल्फ डिसिप्लिन है। यदि बच्चा पढ़ने का शौक नहीं रखता और आप उसके पीछे पढ़ते रहो, देखते रहो, तो वो आपके सामने तो पढ़ लेगा, लेकिन जैसे आप बाहर गए तो फिर वो मन उसका डोल जाएगा। लेकिन जो सेल्फ डिसिप्लिन चाइल्ड है, तो हम सब लोग बंधनों में दूसरे को कब बांधते हैं? जब हम सोचते हैं कि ये निम्न है, लोअर है, चाहे वो हो या ना हो। लेकिन भगवान किसी को बंधनों में नहीं बांधते, ना बंधनों में खुद बंधे। इसलिए यशोदा मैया ने जब बांधना चाहा भगवान जी को, तो रस्सी छोटी होती गई। क्यों? जो सबके बंधन मुक्त करता है उसको बंधनों में कैसे बांधा जा सकता? तो अयुक्त व्यक्ति बंधनों में बंधा हुआ है। क्या कहते हैं आगे भगवान जी? श्लोक नंबर 67 अध्याय नंबर 2। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयत शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य, श्लोक नंबर 66 अध्याय नंबर 2। अस्थिर व्यक्ति के पास, अयुक्त के पास ना तो ज्ञान होता है ना भावना। दो चीजें आई हैं यहां पे, ज्ञान और भावना। अस्थिर व्यक्ति के पास ना तो ज्ञान होता है ना भावना, और भावनाहीन व्यक्ति को शांति नहीं मिलती, और बिना शांति के सुख कहां?
अशांतस्य कुतः सुखम। सबसे पहली बात है अस्थिर व्यक्ति, अयुक्त। मैंने जैसे बताया, युक्त होगे तो मुक्त हो जाओगे, किसी भी चीज से युक्त हो जाओगे तो मुक्त हो जाओगे। फ्रीडम कब आती है? अच्छी चीज से जुड़ने से। और फ्रीडम जो जानता है वही दूसरों को फ्री कर सकता है। जो खुद बंधन में है वो दूसरों को मुक्त नहीं कर सकता। थामा था उनका हाथ, थामा था उनका हाथ जो खुद ढूंढते थे सहारा। तो जो खुद मुक्त है वही दूसरे को, जो खुश है वही दूसरे को खुशी दे सकता है। यह बात साफ है। अस्थिर व्यक्ति के पास, जो अयुक्त है, उसके पास ना ज्ञान है भावना। दो चीजें, मन और बुद्धि। बुद्धि में ज्ञान है, मन में भावना। ये दो विंग्स हैं एरोप्लेन के, भक्ति और ज्ञान। तो स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है? उसके अंदर भावना भी है और विवेक भी है, विद्या भी है, विनय भी है, प्रेम भी है और ज्ञान भी है। खाली ज्ञान हो, प्रेम ना हो तो अहंकार आ जाता है। जैसे रावण में ज्ञान था लेकिन अहंकार था, नम्रता नहीं थी। युधिष्ठिर में नम्रता थी लेकिन ज्ञान नहीं था, इसलिए युधिष्ठिर को हर किसी ने क्या किया? दबा के रखा। विद्या विनय संपन्न, ज्ञान और भावना, दो विंग्स हैं। कई लोगों के पास ज्ञान बहुत है लेकिन भक्ति नहीं। कईयों के पास भक्ति बहुत है, ज्ञान नहीं। ये अज्ञान की रॉड को काटने के लिए, अज्ञान की रॉड को काटने के लिए आपको ज्ञान की आरी और भक्ति की लुब्रिकेशन चाहिए। थोड़ा सा तेल डाल दो तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? तो हम सब लोगों को ज्ञान भी है, भक्ति भी, ये दो विंग्स है। विद्या विनय संपन्न। ब्राह्मण कौन है? जिसके पास विद्या भी है और विनय भी है। यही कहा, ज्ञान और भावना से, जो जिसमें ज्ञान और भावना है वो शांति है, जिसमें ज्ञान और भावना नहीं है अशांतस्य कुतः सुखम। सो दो बातों की एक बात, ज्ञान कैसे आता है? पढ़ाई से नहीं आता ज्ञान, पढ़ाई से इंफॉर्मेशन आती है। अच्छा, अनुभव से भी ज्ञान नहीं आता, अनुभव से आता है लेकिन बड़ी देर बाद आता है। ज्ञान आता है विचार विमर्श से। स्कूलों में जो ज्ञान है वो मेमोरी है। अब सबको पता है, आपने कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए जब प्रिपेयर किया था कितने रट्टे मारे थे, लेकिन अब मैं उनसे उसके बारे में आपसे कुछ पूछूं तो कितने आपके पास आंसर याद है? उसके नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान क्या था? इंफॉर्मेशन थी। आपने एक दिन पढ़ी 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 और एग्जामिनेशन वाले दिन एग्जामिनेशन पेपर पे वॉमिट करके आ गए, और जिसकी जितनी अच्छी वॉमिट है उसके उतने अच्छे नंबर। मेमोरी है सारा, मेमोरी ज्ञान नहीं है। किसी की मेमोरी तेज हो इसका मतलब यह नहीं है वो ज्ञानी है। ज्ञानी कौन है? ज्ञानी कौन है? भगवद गीता के 12वें अध्याय 13वें अध्याय में 20 गुण दिए भगवान जी ने ज्ञानी। अमानित्वम अदित्यत्वम, जिसमें घमंड नहीं है, जिसमें अहंकार नहीं है, जिसमें दिखावा नहीं है। ज्ञान आता कैसे? ज्ञान आता कैसे? भक्ति से आता है ज्ञान। और भक्ति कैसे आती है? ज्ञान से आती है। अजीब बात है, जरा समझा रहा हूं मैं। ज्ञान भक्ति से आती है और भक्ति ज्ञान से आती है। लोग सोचते हैं ज्ञान और भक्ति दो अलग मार्ग है। नहीं, हम तो भक्त लोग हैं, हमें ज्ञान से क्या लेना देना। और जो ज्ञानी आ गए भक्ति तो ये सिर्फ रोना पीटना थोड़ी करना हमने। भक्ति ज्ञान से आती है और ज्ञान भक्ति से होता है। जैसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समर्पण। किसको समर्पण?
टीचर को समर्पण, और वो समर्पण क्या है? भक्ति। और किसको समर्पण करोगे आप? उसका ज्ञान। आप डॉक्टर को समर्पण करते हो, कब करते हो समर्पण? जब ज्ञान हो कि ये मुझसे ज्यादा, तो ज्ञान से समर्पण आता है, समर्पण से ज्ञान आता है। समझिए जरा, आपको ज्ञान आया, आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, तो समर्पण करिए उस व्यक्ति को जिसके पास आपसे ज्यादा ज्ञान है। लेकिन यह कैसे पता चले कि उसके पास मेरे से ज्यादा ज्ञान है? समर्पण किसको करें? जिसके पास ज्यादा ज्ञान है। यह कैसे पता चले उसके पास ज्यादा ज्ञान है? तो समर्पण और ज्ञान दो व्हील्स, पैडल्स के दो व्हील्स है, दोनों साथ साथ चलते हैं। जितना आप ज्ञान लोगे समर्पण आएगा। जैसे डॉक्टर के पास जाते हो, पेट खराब है, डॉक्टर कहता है आंखें दिखाओ, ये दिखाओ, तो आप ये थोड़ी कहते मैं क्यों दिखाऊं आंख अपनी? समर्पण जरूरी है। तो भावना और ज्ञान, ये दो विंग्स हैं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधव। ज्ञान आने से आदमी में क्लैरिटी आती है। मूकम करोति वाचालम, जो बोल नहीं सकता वो वाक्य करता है, जो चल नहीं सकता वो पहाड़ चढ़ जाता है। मतलब क्या है इसका? ज्ञान आने के बाद शक्ति आती है, लेकिन शक्ति में अहंकार ना है, इसलिए भक्ति जरूरी है। ज्ञान से, ज्ञान की सबसे बड़ी बात है क्लैरिटी है, दिमाग क्लैरिटी हो जाती है, कुछ नहीं है। हम आश्रम में रहे, वेदांता एकेडमी में, he taught us, that's only thing he taught us, is a clarity of thinking। हर चीज में क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग, सोच में क्लैरिटी। भगवान जी ने ज्ञानी के गुण मालूम है क्या बताए हैं? आप हैरान हो जाओगे। भक्त के गुणों में भगवान जी ने बताया दक्षा, दक्षा मीन्स जो निपुण है, और ज्ञानी के गुणों में भगवान कृष्ण ने बताया आचार्य उपासना। अजीब बात है, ज्ञानी को उन्होंने आचार्य उपासना दी और भक्त को कहा दक्ष। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयति गिरिम। तो क्लैरिटी आती है, और जब क्लैरिटी आती है वो किताबों से नहीं मिलती। आज से बहुत साल पहले मद्रास में एक कोर्ट केस चल रहा था, काफी साल पहले की बात है, 1938 का केस है, 1938 का कोर्ट केस है। एक फ्रॉड था, फ्रॉड, पेपर फ्रॉड हुआ था। तो 1938 की बात है। तो एक जो फेमस वकील था रामास्वामी, वो कोर्ट को पैरवी कर रहा था, कोर्ट में था, दूसरा ओपोनेंट लॉयर उसके विरुद्ध बोल रहा। तो जो रामास्वामी के ओपोनेंट लॉयर था, सारा दिन बोलता रहा, सारा दिन बोलता रहा। रामास्वामी सारे के सारे सेशन में चुप, कुछ नहीं बोला। ऑन द कॉन्ट्ररी ही वाज डोजिंग समवेयर, सुस्ती में। सारा दिन ओपोनेंट लॉयर बोलता रहा, रामास्वामी चुप। शाम का जब समय हो गया, कोर्ट बंद होने लगी, तो जज ने कहा रामास्वामी डू यू हैव टू से समथिंग, कुछ कहना चाहते हो? कहते यस माय लॉर्ड। आखिरी में बोला, कहते क्या कहना चाहते हो? कहने लगे ये कागज को जरा ध्यान से देखो। रामास्वामी ने कहा जज को, ये कागज को जरा ध्यान से, 1938 का केस है, इस कागज को ध्यान से देखो। तो जज ने मजाक में कहा, तो पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं जिसमें साइन हुए थे, जिसमें पेपर साइन हुए थे। रामास्वामी ने कहा इस कागज को लाइट के सामने देखो। क्या देखते हो आप कागज के साथ अंदर? इट वॉज एलिफेंट वाटर मार्क्स। वाटर मार्क्स होते ना कागज के अंदर। कहते ये एलिफेंट वाटर मार्क्स देख रहा हूं। कहते ये पेपर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर का लेटर हेड में लेटर है, जिसमें बताया गया है कि एलिफेंट वाटर मार्क्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1935। ये जो एलिफेंट वाटर मार्क्स था 1935 में लाया गया था, और ये पेपर साइन है 1934 के। ये कह के चला गया। अब आप सोचिए इसका मतलब क्या है? यदि पेपर ही 1935 में आया है, तो
34 में साइन कैसे हो सकते हैं? तो इसका मतलब ऑब्वियसली मतलब, लेकिन ये किसी लॉ बुक में नहीं था। दूसरा ओपोनेंट लॉयर सारे कोर्ट पे कोर्ट, किसी लॉयर के कमरे में जाइए, अभी 2-3 दिन पहले मैं एक लॉयर के कमरे में था, रेफरेंस बुक्स भरी पड़ी है। क्या है सारा मसला? लॉ स्कूल्स आपको रूल्स बता सकते हैं, लेकिन विवेक, इंटेलेक्ट, इसलिए ट्रस्ट का नाम क्या है? विवेक, डिस्क्रिमिनेशन, एनालाइज करना। और अगर हम एनालाइज कर रहे हैं श्लोकों को, तो सिर्फ श्लोकों को एनालाइज नहीं कर रहे, हम लाइफ को एनालाइज करते हैं। एक सिंपल भाषा में समझाता हूं एनालिसिस कैसे होती है। एक आदमी आपके पास आता है, 4 आदमी आए आपके पास, और 5 आदमी आए, पांचों एक ही बात पूछ रहे हैं। एक आदमी आता है, सुना है आपके हस्बैंड की तबीयत खराब है। दूसरा आदमी आके कहता है, सुना है मिस्टर गुप्ता की तबीयत खराब है। तीसरा आदमी आके कहता है, सुना है सुरेश भाई साहब के, सुरेश जी की तबीयत खराब है। चौथा आदमी कहता है, सुना है मैंने सुरेश भाई साहब जी की तबीयत खराब है। चारों ने क्या पूछा? एक ही बात पूछी, लेकिन आप चारों की भाषा से उसके व्यवहार को एनालाइज करते हो। तो हम यहां क्या कर रहे हैं? एनालाइज कर रहे हैं। क्या एनालाइज कर रहे हैं? कि आप अपने अंदर की कमियों को झांक के देखो, युक्त हो, किसी अच्छी चीज से युक्त हो। और जो युक्त है वो ही मुक्त है। अस्थिर व्यक्ति जो युक्त नहीं है, उसके पास ना तो ज्ञान है ना भावना। भावना बहुत जरूरी है। भावना मतलब, ज्ञानियों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो जाती है? भक्ति खत्म हो जाती है। हम जो देखिए यहां पे पूरे सेशन में ऐसा नहीं है कि हारमोनियम बजा के अच्छा शुरू कर दो, हर 15 मिनट बाद हारमोनियम शुरू, श्री राम जय जय राम। भक्ति जो भागवतम होती है उसमें क्या होता है? उसमें भावनाओं को बहुत ज्यादा भावनाओं को बहुत ज्यादा प्रकट किया जाता है। हमारा सारा विषय क्या है? लॉजिक, तर्क, वितर्क, विचार, विमर्श। सारा विषय सोच पे है। इसलिए ज्ञान मार्ग में सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? भावनाएं छूट जाती। लेकिन भावना जरूरी है, लेकिन खाली भावना हो तो वो भी बेकार है, खाली ज्ञान हो तो वो भी बेकार है। तो हम सब लोग अपने अंतःकरण में झांके। पूरा का पूरा ये सेशन है हमारा सिर्फ अपना अंतःकरण में अपने अंदर कमियों को उजागर करने की कोशिश है। अपने अंदर की कमियों को देखिए, और अगर आप अपने और मैं अपने अंदर की कमियों को देखने में सक्षम हो जाऊंगा तो उसका निवारण आसान है। पहले बात तो ये समझिए कि हम में शायद कमी है। किसी के घर गए आप, किसी के घर गए, उसको आपको उस घर के अंदर घुसते ही फाउल स्मेल नजर आई, उसको नहीं आ रही वो फाउल स्मेल, क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी है उसको। आप कहते हैं मुझे यहां बदबू आ रही है, कहते हैं क्या बदबू आ रही है? कुछ बदबू नहीं है। वो आपके सामने एयर फ्रेशनर छिड़क देता है, थोड़ी देर तो बदबू चली जाती है, लेकिन बीच में वो बदबू फिर आने लग जाती है। अब आप वो जब चाय बनाने जा रहा होता है, आप सैटी के पीछे क्रॉस करते हो, सैटी देखते हो, सैटी में मरा हुआ चूहा है। जैसे ही आपने चूहा देखा, आपको बदबू का कारण पता चल गया। सिमिलरली आप और मैं अपने जीवन में अपनी कमियां देखें, और यही मंथन है जी, यही अमृत मंथन है। सारा कार्यक्रम का मकसद यह मंथन है। इस जब मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या निकला? विष निकला। तो जब हम मंथन करते हैं अपने विचारों का, तो अपनी कमियां पता चलती हैं, और वो कमी हम क्या करें? वो मंथन जब निकला, मंथन किया तो पहले विष निकला, वो भगवान शिव ने पी लिया। भगवान शिव ने पी लिया, और जब भगवान शिव ने वो जहर पिया, हलाल विष पिया, तो पार्वती जी ने गला पकड़ लिया, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? नीलकंठ। फिर मंथन हुआ, फिर क्या निकले? हाथी घोड़े। फिर मंथन में हाथी घोड़े निकले, लक्ष्मी निकली, कामधेनु निकली। ज्यादातर लोग यहां पे मंथन बंद कर देते। पढ़ाई मंथन करते हैं, कब तक करते हैं?
जॉब सेटल हो गए, बिजनेस शुरू हो गया, काम सेटल हो गया, अब मंथन क्या हो गया? लेकिन मंथन रुके ना, सबसे आखिरी में क्या निकला? अमृत। तो आप सब, हम सब लोग ये मंथन करें और अपने अंदर से विष को पहले निकालें, और जब विष निकलेगा तो अमृत जरूर आएगा। सोचिएगा इस बात पे।